क्लास 10 विज्ञान का सेकंड पाली का आपका आंसर की है 2023 का। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, हमारा एस सेट है, लेकिन आपका कोई भी सेट हो आप अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सोडियम कार्बोनेट और जल के दशनों। दूसरा सवाल है कि अधातु कौन सा है? तो फास्फोरस है। तीसरा सवाल है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 20 होती है। और सिंबल क्या होता है दोस्तों? Ca होता है, Ca। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? तो 9 थे। और मोस्ले अगर पूछेगा तो 18 थे। मोस्ले में पूछेगा दोस्तों तो आप क्या टिक अप करेंगे? अगर सवाल में मोस्ले रहेगा, मोस्ले, तो इसमें कितने थे? 18। ठीक है दोस्तों। अब जिप्सन का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सन का सूत्र जो होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O डी होगा। और जो ऊपर आप बी है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, और ये हरत होता है। बुरान का परमाणु भार क्या होता है दोस्तों? 11 होता है। बुरान B5 परमाणु संख्या होगा B5 5 10 1 11। भाई कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो दोस्तों कैलेमाइन जो फार्मूला होता है Zn CO3, तो आंसर क्या होगा? Zn। इसके अलावा भी इसका अयस्क होता है जिंक सल्फाइड और जिंकाइट। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। तो नाइट्रोजन का अनुपात 1 और हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है? 3 हो गया। N 1 है और हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन परिवहन का जिम्मेदार कौन सा है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है RBC करता है, रेड ब्लड सेल दोस्तों। ठीक है। कृमि रूप कोशिका जो है किसका हिस्सा है दोस्तों? बड़ी आंत का। बड़ी आंत किसका हिस्सा? आहार नाल का। प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाश निवर्तन, जल की ओर गति करेगा तो जल के निवर्तन, और जल की ओर करेगा तो गुरुत्वानिवर्तन। आयोडीन से बचने के लिए हम लोग कौन सा नमक किस आयोडीनिक नमक की सलाह जो है कब देते हैं? घेघा रोग से बचने के लिए। मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 जोड़ा है। ठीक है। और मेरु तंत्रिका पूछेगा तो 31 जोड़ा। अब है दोस्तों, मस्तिष्क के कौन सा भाग गंध पहचानते हैं? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचाना जाता है? इसे आप क्या दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अब है दोस्तों, प्रथम मानसिक प्रकट होना कहलाता है, तो उसे मानसिक चक्र कहते हैं। ये तो बात सही है। फिर मोनार्चे भी कहते हैं और मोनोपार्न, यानी कि इनमें से सभी। दोस्तों कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, ये दोस्तों सभी होगा। जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है दोस्तों? DDT। अब है दोस्तों, रंध्र का कार्य क्या होता है? गैस विनिमय और वाष्प उत्सर्जन। ठीक है ना दोस्तों, गैस का विनिमय करना, लेन देन करना, स्टोमाटा का काम। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन है? रेजिन, टैनिन, गोंद, सभी हैं दोस्तों। डायलिसिस मशीन काम है हीमोडायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। गुरुत्व की ओर गति करेगा तो जड़ में। गुरुत्व कहाँ होता है दोस्तों? जड़ अति जमीन की ओर, और जमीन कहाँ होगा दोस्तों? जड़ में। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है दोस्तों। लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है। एड्स किससे होता है दोस्तों? HIV वायरस से। ठीक है। सेल का वितवाहक बल क्या होता है दोस्तों? तो सेल का वितवाहक बल फॉर्मूला था V/W के, यानी इकाई आवेश पर लगने, इकाई आवेश के द्वारा किया गया कार्य, इकाई आवेश पर किया गया दोस्तों कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय दोस्तों। कितना परसेंट? 10% होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या दोस्तों? कूलाम होता है। फॉर्मूला कहता है Q/IT होती है। ठीक है। और I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों? एम्पियर, विद्युत धारा का। दूरदृष्टि दोष, मैं बोला दोस्तों दूरदृष्टि, ठीक है क्या? इसका निकट दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ कहाँ दिखेगा? तो दूर की वस्तु जो है कर रहा है दूरदृष्टि दोष में साफ साफ आता है, जो दृष्टि दोष होगा वही साफ साफ दिखाई देता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? B। इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लेंस लेंगे दूर के लिए? तो आप याद रखेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस। सौर ऊर्जा का स्रोत व्युत्पन्न कौन सा नहीं दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा है। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा है। अब है बिहार में विद्युत धारा का प्रभाव का खोज कौन किए थे दोस्तों? तो स्ट्रोड ने कब किए थे? तो 1820 में। चिन्ह परिपाटी धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है दोस्तों? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की होती है। A भी हो जाएगा। ठीक है ना, D हो जाएगा दोस्तों। अब है कि साधारण नमक के जलीय घोल का सुचालक होता है।
सुचालक कौन सा होता है दोस्तों? तो सुचालक जो है वो Na+Cl यानी कि प्लस और क्या माइनस दोनों होंगे, यानी धन आवेश और ऋणावेश के विपरीत दिशा में गतियों के कारण होती है। अब पराग कोष कहाँ पाए दोस्तों? परागकण में पाए जाते हैं। अब है देखिए पादप हार्मोन नहीं है कौन? तो ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। एथिलीन फल पकाने वाला है हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ये नहीं है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन ये दूसरा चीज़ है। लैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। मेटर ने अपना प्रयोग मटर पे किए थे, और क्यों किए थे दोस्तों? क्योंकि इसमें 7 गुण मौजूद थे। कितने गुण? 7 विपरीत गुण मौजूद थे। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता जो है ना, किसे बोलते हैं? अरस्तु जी को। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? गुणसूत्र की मानव युग्मक में मतलब जोड़ा में गुण की सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जोड़ा में दोस्तों क्या होता है? 1 होता है, एक जोड़ा, यानी कि XY या XX। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में। गुर्दों में उत्पादित मूत्र अस्थायी संग्रहित कहाँ होता है? अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ रहता है? तो संग्रहित होता है दोस्तों वृक्क में। अब यहाँ पर है दोस्तों कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करता है तो आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण के मान में संबंध क्या होता है? तो देखिए जब ये प्रकाश से किरण है और ये सघन से कहाँ जाएगी, यह विलंब हो गया, और जब ये कहाँ जा रही है देखिए सघन से, तो ये सघन हो गया, और ये क्या हो गया? विरल से, तो ये दूर से भागेगी। तो आपतन को अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, R बड़ा होगा दोस्तों। तो R यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? C हो जाएगा। क्या होगा? C। चिन्ह परिपाटी में दूरियां मापी जाती है ध्रुव से दोस्तों, पोल से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? पोल से। सोलर सेल मतलब एस से सोलर और स से सिलिकॉन दोस्तों, ठीक है, यह सौर ऊर्जा। लघु पतन में धारा का मान बढ़ जाता है। ये सारे सवाल हमने दोस्तों कराया था। इसका आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। फॉर्मूला आप लगाएं P/V आई बराबर का V बटा V। तो V का मान कितना है देखिए दोस्तों? 100, और यहाँ पर I का मान मतलब P का मान भी कितना है? 100। कटेगा तो क्या हो दोस्तों? 1 बचेगा, 1 एम्पियर, धारा का मात्रा 1 एम्पियर। अब है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका है? टंगस्टन का, ठीक है। और नाइक्रोम जो है किसका बना है? हीटर का। ये किसका बता है? हीटर का या आयरन का। प्रकाश की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश का न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य होता है, कम से कम जो है तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो न्यूनतम किसका होता है? बैगनी रंग का। किसका होता है दोस्तों? बैगनी रंग का। अब आप कमेंट करके बताएंगे बैगनी का कितना होता है। अब है क्या दोस्तों? वैद्युत प्रतिरोध के चालक उत्पन्न क्या होता है? उष्मीय प्रतिरोध। अब प्लस रहेगा दोस्तों तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। अब है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक होता है दोस्तों। दर्पण सूत्र क्या है? 1/A बराबर 1/V प्लस C/U। और लेंस कहेगा तो माइनस लगाएंगे। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों? देखिए फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी दोस्तों? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब है किस दर्पण में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो सभी दर्पण से। समतल से भी बनता है, उत्तल से बनता है, अवतल से भी बनता है, ठीक है ना। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है इससे। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विरल माध्यम से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। और सघन से विरल तो अभिलंब की ओर भागेगी। आंसर ये होगा। फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का होता है या उत्तल दर्पण का होता है धनात्मक। ऋणात्मक पूछेगा तो माइनस पूछेगा, तब जाके इसका होगा अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का। और इसका क्या होगा दोस्तों? ये समतल का इन्फिनिटिव। अब पीएच मान जो है क्षारीकीय विलयन का पीएच मान सबसे ज़्यादा किसका होगा दोस्तों? ऐसे ज़्यादा तो ऑप्शन में 14 होगा, लेकिन 14 से कम कौन है? 11, ठीक है ना। जितना ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा वाला क्षारीकीय होता है, तो ये 11 ज़्यादा है सबसे। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस, नाम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। सोडा इसका फॉर्मूला कहते हैं Na2 से 10H2O, तो होगा धोइए सोडा। उसमें से जल हटा देंगे तो वो सोडा इससे जाता है। ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों ग्लोबल लवण का फॉर्मूला, आप इसका कमेंट में सब देंगे। अब दोस्तों संश्लेषित सूचक कौन सा है दोस्तों? तो लिटमस पत्र। कौन है दोस्तों? लिटमस पत्र। बिना ज्वाला कौन जलता है? मीथेन जलता है दोस्तों। उपचयन अभिक्रिया
जो है कौन है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग, संयोग, ग्रहण सब होता है दोस्तों। एक और बात दोस्तों, मैंने जो 4 वीडियो बनाया था उसी में का मतलब 40 क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, एकदम इजीली लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा बिना प्रेशर के आप उसी 4 वीडियो से लग जाएगी। जल के विद्युत अपघटन से कैथोड से कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों, हाइड्रोजन। पेंटेन के अणुसूत्र जो है में कितने समाई होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। कार्बन की आवर्त सारणी किस वर्ग का तत्व है, तो 14 का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड ये सब 14 के हैं। अब घेंगा रोग जो है आयोडीन कमी से पनपता है, रंध्र पे पाए जाते हैं पत्तियों में दोस्तों। रक्तचाप के उपकरण को, रक्तचाप मापने उपकरण का बोलते हैं एस्फिग्नोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं, एस्फिग्नोमैनोमीटर। है परागकोश परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है, वैसे तो जनरली लसिका का रंग एनसीईआरटी किताब के अनुसार रंगीन होता है, बट ये लसिका जो है ना वो हल्का प्लाज्मा की तरह दिखाई देता है, प्लाज्मा की तरह दिखाई देता है, इस वैसे लिए प्लाज्मा रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है। अभी लसिका रंग इस कंडीशन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल्का क्या होगा, पीला होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन पीला हल्का पीला की जगह रंगीन होता है तो हम 100% रंगहीन ही मारते हैं, यानी कि कोई कलर नहीं होती। अब है अनविनीकरणीय पदार्थ, यानी कि किसको हम लोग अपघटित नहीं कर सकते हैं। कागज़ जो है मतलब अपघटित हो जाएगा, ठीक है ना, छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा, वाहित मल भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, लेकिन डीईटी दोस्तों ये जो है डेंजर चीज़ है, ये अपघटित नहीं होता है। अमेरिका में इसका बंद है छिड़काव। अधातु विद्युत का सूचार कौन सा होता है दोस्तों, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अब है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम। ये भी मैंने बताया था दोस्तों। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट का। और दोस्तों धातु किरोसिन में किसे रूपांतरित करते हैं, सोडियम को दोस्तों। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, हाइड्राइड आयन, और भस्म में कहेगा तो OH, ठीक है ना दोस्तों। तो अम्ल रहेगा तो H आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन, और भस्म में कहेगा तो हाइड्राइड। सबसे सबल अम्ल कौन सा दोस्तों, HF। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अब है क्या कोई पदार्थ नीला को लाल कर देता है, तो देखिए ट्रिक है, अनिल जी, अनिल छालनी, तो अम्ल नीला को लाल करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए होगा। तो ये आपके 40 प्रश्न जो है समाप्त होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपका है कि फिजिक्स में मतलब अगर सब्जेक्टिव के ये प्रश्न है आपके, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे हैं। नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की तरह उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है। नाभिकीय संलयन में 2 बड़े परमाणु जो छोटे छोटे परमाणु मिल जाते हैं, और विखंडन में एक बड़ा छोटा हो जाता है टूटकर। अब चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, नेचर पर निर्भर करता है, ये सारी बातें थी। तो उन सभी को सजा कर आपको लिखना था। ये दृष्टि दोष है दोस्तों, विद्युत विभव है, और तलनेस है, सोलर कुकर है, धातु। ये आपका हो गया दोस्तों टोटल क्वेश्चन फिजिक्स का। इसमें आपको 4 ही बनाने थे। ये दीर्घ स्टडी ये 2 है दोस्तों, इसमें आपको 1 ही बनाना था। और ये आपका था रिएक्शन, उपचयित होने वाले आपको पहचान करना है दोस्तों। तो इसमें रिएक्शन में कॉपर का अपचयित उपचयित, इसमें दोस्तों सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा है, और इसमें कॉपर जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। अब जल की अनुपस्थिति में व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये आपका सवाल है। ये अपना टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन विन्यास रचना था, ये अपमार्जक था, आवर्षण। ये दोस्तों ये अब 5 मार्क्स आप देखेंगे, इसमें 1 ही आपको बनाने थे कोई भी। ये बायोलॉजी है। दोस्तों एग्जाम में जो सबसे आसान होते हैं प्रश्न उन्हीं को पहले टच करना चाहिए, जो आपको पूरा कन्फर्म आता हो। और कभी भी एग्जाम में फर्स्ट इंटू लास्ट के रेशियो पर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए।